नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएससी ड्रीम जॉब पर। आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 5 और 6 मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एनएचआरसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकारों का जो आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं। इसका सही जवाब है मिस्टर प्रफुल्ल पंत। प्रफुल्ल पंत को रिसेंटली चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, अब प्रफुल्ल पंत कौन है। प्रफुल्ल पंत जो थे हमारे पहले भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज ये रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MACS 1407 क्या है। ठीक है, तो ये रिसेंटली ICAR जो है हमारा, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, उसने मिल करके एक इंस्टीट्यूट के साथ में सोयाबीन की एक किस्म यहाँ पे बनाई है। इस किस्म की खास बात ये है कि ये जिससे भी काफ़ी तरह की जो फंगस वगैरह या जो भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को लेकर के ये फसल काफ़ी प्रतिरोधक रहेगी। तो सोयाबीन की एक किस्म है MACS 1407। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य में मराठाओं के दिए हुए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2018 में एक अधिनियम लाया गया था जिसके अंतर्गत मराठाओं को एक स्पेशल वहाँ पे आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है और उस आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। तो अब उन लोगों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही जवाब है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई हैं और वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव जो लड़ा था वो नंदीग्राम नामक जगह से लड़ा था, उम्मीदवार थे, उनसे वो लगभग 2000 वोटों से हार गई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे CM की शपथ ले ली है। अब इनको 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ से किसी एक जगह से उपचुनाव करवा के वहाँ से जीतना होगा ताकि वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी रह सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RBI के द्वारा कितना अमाउंट हेल्थ पैकेज के रूप में दिया गया है। तो इसका सही जवाब है 50,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों ये जो 50,000 करोड़ रुपए का हेल्थ पैकेज दिया गया है, ये ऑक्सीजन निर्माण के उद्योग, हॉस्पिटल्स, वैक्सीन निर्माता एवं मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लोन की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से 500 करोड़ का लोन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को स्वीकृत किया जा चुका है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लोन की स्कीम शुरू कर दी है। तो RBI के द्वारा जो टोटल अमाउंट अलॉट हुआ है वो है 50,000 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किन 2 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 2 खिलाड़ी जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनका नाम है PV सिंधु और मिशेल ली। ये दोनों ही खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। मिशेल ली कनाडा से संबंध रखती हैं और PV सिंधु आप जानते हैं इंडिया से संबंध रखती हैं। दोनों ही बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन स्पोर्ट्स, ठीक है, बिलीव इन स्पोर्ट्स करके एक कैंपेन चलाया है जिसके अंदर इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन बनी है जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को कमांड करेंगे। तो उनका नाम है वैशाली M हिवासे। ठीक है, ये एक इंजीनियर हैं और भारतीय सेना में कार्यरत हैं। यहाँ पे ये पहली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनी है फीमेल जो यहाँ पर कमांड को लीड करेंगी। सही जवाब है वैशाली S हिवासे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, RBI ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का दंड लगाया है। देखिए यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है ICICI बैंक पर। सही जवाब ICICI बैंक है। ICICI बैंक पर यह पेनल्टी उसके बिजनेस को सही तरीके से क्रियान्वित ना कर पाने की वजह से लगी है। उन्होंने इन्वेस्टर का कुछ पैसा अपने पास इन्वेस्ट रखा और उसको फिर से बाज़ार में इन्वेस्ट कर दिया खुद के बिजनेस के लिए, जो कि RBI की नज़र में वो चीज़ गलत थी। इस वजह से इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कौन से टेलीकॉम प्रणाली के टेस्ट को मंजूरी दे दी है। तो अभी रिसेंटली भारत में 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। अब इस तकनीक का गैर व्यावसायिक परीक्षण अभी करने की अनुमति मिली है जो कि छोटे शहरों, छोटे कस्बों और गाँवों में किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताए गए हैं 4 मई के। ठीक है, तो 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया जाता है और इसके साथ
इंटरनेशनल फायर फाइटर दिवस। ये दोनों दिवस 4 मई को मनाए जाते हैं। इस बार जो वर्ल्ड अस्थमा दिवस था उसकी जो थीम थी वो थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शनिंग, यानी अस्थमा को लेकर जो मिसकंसेप्शन है, जो कुछ धारणाएं बनी हुई हैं जो कि गलत हैं, उनके लिए लोगों को जागरूक करना है। और जो दूसरा एक महत्वपूर्ण दिवस है वो है इंटरनेशनल फायर फाइटर दिवस। ये दिवस ऑस्ट्रेलिया के एक फायर फाइटर थे जिनका नाम था मिस्टर जे एडमोंसन, उनकी याद में मनाया जाता है। 1998 में किसी जगह पर लगी आग को बुझाते वक्त, वहाँ से लोगों को बचाते वक्त उनके साथ साथ 4 और जनों की मृत्यु हो गई थी। टोटल 5 फायर फाइटर्स की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी 1998 में। तो उन्हीं की याद में ये दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 और 6 मई के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आपके सजेशंस भी आप मुझे बता सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।